नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार पंचायती राज संस्थान भारत नूं 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाउण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकदे ने। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण विच महत्वपूर्ण भूमिका लई CRPF की कीती शलाघा। केंद्रीय युवा मामलों ते खेडां बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा Y20 ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के नौजवानों नूं एक मंच ते लिआउंदा है। RBI ने पर्सनल लोन दे फ्लोटिंग रेट ते नवे दिशा निर्देश जारी किए। पंजाब विच बासमती हेठ रकबे विच 16% का वाधा, पैदावार विच अमृतसर जिला मोहरी। ते पंजाब दे हड़ प्रभावित 8 जिलिਆਂ ਵਿੱਚ राहत ਅਤੇ बचाव कार्य जारी। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंचायती राज संस्थान भारत ਨੂੰ एक विकसित देश बनाउਣ ਵਿੱਚ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ दादर ते नगर हवेली ਅਤੇ दमन ते दीव ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ पंचायती राज परिषद की एक बैठक ਨੂੰ संबोधन करदिਆਂ मोदी ने कहा कि पंचायतां लोकतंत्र का आधार ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार पंचायती राज संस्थावां नूं होर मजबूत बनाउण लई वचनबद्ध है। है पुरानी, उसमें कुछ कमी आई है, बुराई आई है, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन समाज को बनाने और चलाने में कुछ व्यवस्थाएं बहुत काम कर रही है। आपने देखा होगा, हर गांव में सोनार होगा, हर गांव में लोहार होगा, हर गांव में कुम्हार होगा, हर गांव में नाई होगा। यानी कुछ ऐसे काम हैं जिसको करने वाले लोग हर गांव में मिलेंगे। हमने सोचा है कि उनको एक नई ताकत दें। 13-15 हजार करोड़ रुपए का एक बजट बनाया, अभी एक प्रारंभिक बजट है। उनको कुछ आर्थिक मदद करें, उनको आधुनिक नए नए मशीन दें, टूल दें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें और वे बहुत तेजी से आगे बढ़े और शक्तिशाली बने। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत मैंबरां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ विकास पहलुआं नूं जन अंदोलन बनाउण दी दिशा विच काम करन दी अपील कीती। उन्हां भारत नूं 2047 तक एक विकसित देश बनाउण लई हरेक पिंड, तहसील ते जिले विच विकास दी नींह रखण दा सद्दा दिता। कि मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे। तो आप देखिए, हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर ਨੂੰ PM विश्वकर्मा योजना ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, जिस ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। इस मौके भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान जगत प्रकाश नड्डा भी हाजिर सन। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ महत्वपूर्ण भूमिका ਲਈ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की शलाघा की है। शाह ने अज ग्रेटर नोएडा विच CRPF वालों ऑल इंडिया ट्री प्लांटेशन ड्राइव के उद्घाटन प्रोग्राम नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा वांग ही रुख लगाउण दी मुहिम वातावरण सुरक्षा की दिशा विच CRPF की एक होर वड्डी प्राप्ति है। गृह मंत्री ने 4 करोड़वां पौधा लगाउण ते खुशी जाहिर की ते कहा कि इस साल दिसंबर तक 5 करोड़ पौधे लगाउण दा टीचा हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पहला धरती माता के प्रति धन्नवाद का प्रतीक है। गुजरात के गांधीनगर में चल रही G20 सेहत मंत्रियों की बैठक को संबोधन करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सानू अगले किसी भी सेहत नाल जुड़े हंगामी हालात नूं रोकण, तैयारी करन ते उसका मुकाबला करन लई तैयार रहना चाहिए है। ये अज दी आपस विच जुड़ी हुई दुनिया विच विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सेहत साडे सारे फैसलों के केंद्र विच होनी चाहिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विच असीं एक समावेशी ते संपूर्ण दृष्टिकोण की पालना कर रहे हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ सस्ती सेहत देखभाल प्रदान की जा रही है। Of the International Day of Yoga, it testament
to the universal desire for holistic health. This year, 2023, is being marked as International Year of Millets. Millets, or Sri Anna, as they are known in India, have several health benefits. We believe that holistic health and wellness can help. ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ Y20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Y20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। The Y20 brings together young people from diverse nations, each facing unique economic, social and environmental problems or challenges. The challenges that are not limited to a single country or region, they are shared by all of humanity. The Y20 Summit provides a platform for these young people to work together, find common ground and devise collective solutions to tackle these global challenges. ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ G20 ਦਾ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ये बहुत ही अहम मौका है क्योंकि इस समय जो है केवल देश ही नहीं पूरा विश्व डीडी न्यूज़ को देखेगा, क्योंकि बहुत से आयाम ऐसे होंगे जहां पर जो है केवल पब्लिक ब्रॉडकास्ट के नाते दूरदर्शन को ही एक्सेस मिलेगा। जैसे कि अब भारत मंडपम के अंदर अब जब सारे के सारे जब जो है विश्व के जो प्रेसिडेंट्स हैं और बाकी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जब वो लोग आते हैं उस समय जो प्रधानमंत्री जी को मीट एंड ग्रीट होता है उसमें उनके भी लोग कैमरामैन रहते हैं। और फिर जब जो है इनॉग्रल फंक्शन होगा तो वो वहाँ पर शुरू के शॉट्स लेंगे, पर आगे फिर जो है केवल जो है सारा कवरेज है वो दूरदर्शन ही करेगा। बैंक ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਤਾਂ EMI ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ EMI ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਨ ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ EMI ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੂਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 31.88 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5.74 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ।
दिल्ली विधानसभा जो कुछ होया उसमें आम आदमी पार्टी की पोल खोल के रख दी, अरविंद केजरीवाल की पोल खोल के रख दी। सारे हिंदुस्तान दे विच दिल्ली मॉडल सरकार का पुटअप करने वाली ये सरकार, उहदे विधायकों ने सदन दे विच दस्सिया, दिल्ली विधानसभा च दस्सिया कि किस तरीके नाल दिल्ली दे लोग नाले का पानी पीने वास्ते मजबूर ने, किस तरीके नाल जल बोर्ड कोल पैसे है नहीं, किसी भी विधानसभा दे विच खर्च करने वास्ते पैसा है नहीं। उसी तरीके दे नाल उन्हां दे विधायकों ने दस्सिया कि किस तरीके नाल उत्थे दे हस्पतालों की हालत है, डॉक्टर छड़ के जा रहे हैं, दिल्ली दे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं हस्पतालों दे विच, उत्थे दवाइयां है नहीं, डॉक्टर है नहीं। रूपनगर जिले के कानूनी सेवा अथॉरिटी विखे लीगल एड डिफेंस सिस्टम की पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अते पैटर्न इन चीफ जस्टिस रविशंकर झा वालों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उद्घाटन करके शुरुआत की गई। जिला ते सैशन जज रमेश कुमारी ने इस बारे जानकारी दिंदियां दस्सिया कि लीगल एड डिफेंस कौंसल अपराधिक केसां विच शामिल मुलजमां दे केसां नूं समर्पित भावना नाल लड़नगे, जबकि इस तों पहलां अजिहे केस पैनल दे वकीलां नूं मुलजमां दी पैरवाई करन लई दित्ते जांदे सन। ਇਹ वकील प्राइवेट तौर पर भी प्रैक्टिस करते सन, जिस कारण उन्हां वल्लों मुफ्त कानूनी सहायता वाले केसां वल ज्यादा ध्यान नहीं दिता जाता सी। जिला ते सैशन जज ने अगे दसदियां कहा कि लीगल एड डिफेंस कौंसल सिस्टम राही समाज के गरीब ते हाशिए ते पहुंचे लोगों लई समाबद्ध ते उसारू वचनबद्ध ते जवाबदेही वाले वकील चुने गए ने, जिन्हां नूं प्राइवेट प्रैक्टिस करन दी आग्या नहीं है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रविशंकर झा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अते ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया एग्जैक्टिव चेयरमैन पलसा वालों विरचुअल मोड राही LADCS की शुरुआत की गई है। LADCS का मतलब कि लीगल एड डिफेंस कौंसल सिस्टम। इस सिस्टम के तहत जो वकील असी सिलेक्ट किए आ वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकणगे। पहला पैनल एडवोकेट असी अपॉइंट करते सी और साडा ये तजर्बा सी कि वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते सी। कई बार वो फ्री लीगल एड कौंसल के तौर पर अपना पूरा टाइम नहीं। इस मौके कई जज्जां तो इलावा चीफ डिप्टी ते असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसलर वालों भी रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही शमूलियत की गई। पंजाब के करीब 8 जिलों में हड़ां विच कोई राहत नहीं है। प्रशासन गुरदासपुर, हुशियारपुर, कपूरथला, रूपनगर, मोगा ते तरनतारन के वख-वख पिंडां विच फसे लोकां नूं कड्ढण विच मदद कर रहा है। सूबा सरकार ने हड़ प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद कर दिते ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हुशियारपुर जिले में हड़ प्रभावित इलाकों का बीते कल दौरा किया सी। उन्होंने लोगों को कहा कि घबराओ ना, सरकार उन्होंने हर तरह की सहायता देने लई वचनबद्ध है। मान ने अधिकारियों को हड़ां की स्थिति बारे लगातार लोगों नाल जानकारी सांझी करन नूं भी कहा। वख-वख बन्ना तो पानी छड़ना भी घट कर दिता गया है। सतलुज ते ब्यास नदियां दे वधदे पानी दे पद्धर कारण कई पिंड पानी नाल भर गए ने। हज़ारां एकड़ फसल नष्ट हो गई है। सेना ते NDRF बल की टीम स्थानक अधिकारियों नाल मिल के हड़ प्रभावित जिलों में 24 घंटे बचाव कामां विच लगी हुई है। उधर खबर है कि गुरदासपुर के चक श्री भैणी मियाँ खां विच नाले ते बनिया पुल ढह जाण नाल वाहनां दी आवाजाही ते रोक लगा दी गई है। जलंधर के हलका शाहकोट के पिंड थमूवाल विच सतलुज बंद की मिट्टी खिसक गई, जिस कारण पानी पिंड विच आ गया ते उस तो बाद तुरंत ड्रेनेज विभाग ने बंन नूं मजबूत करने लई मिट्टी नाल भरियां बोरियां लगाईयां। फिलहाल अजे ज्यादा नुकसान की जानकारी नहीं, पर सतलुज नदी के पानी का पद्धर खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। ते इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।